तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हें हमारे बाद बारी बारी बादशाह बनकर सल्तनत का काम संभालना है। हमने तुम्हें हर किस्म का आराम और सुख दिया है। अगर इसके बाद भी कोई कमी रह गई हो तो हमें बताओ। अब्बा हुजूर, आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, मगर अब्बा हुजूर, अगर हमारे पास बहन होती तो कितना अच्छा लगता अगर कोई बहन हमें भाई कहकर बुलाती। अगर हमें एक बहन मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। परवेज, तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी बहन की तलाश करो, लेकिन याद रखो जिस लड़की को तुम अपनी बहन बनाओगे उसमें कोई खास गुण होना चाहिए, क्योंकि वो शहजादी बनकर महल में रहेगी। वो कौन सा गुण होना चाहिए अब्बा हुजूर? अगर कोई लड़की एक दिन में कपास का फूल उगाकर उसका कपड़ा बुनकर तुम्हारा शाही लिबास तैयार कर दे तो हम उसे शहजादी बना देंगे। वो तुम्हारी बहन भी होगी और हमारी सल्तनत की वारिस भी। लेकिन अब्बा हुजूर, ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है कि एक लड़की एक ही दिन में कपास का फूल उगाकर उसका कपड़ा भी बुने और फिर उससे शाही लिबास भी तैयार करे। ये तो नामुमकिन सी बात है। ऐसी बहन तो हमें सारे मुल्क में कहीं नहीं मिल सकती। आप कुछ और सोचिए। नहीं, यही हमारा फैसला है। अगर तुम ऐसी बहन तलाश कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम। परवेज, तुम अभी तक नहीं बोले। हाँ बेटे परवेज, तुम खामोश हो। तुम ऐसी बहन तलाश कर सकते हो? मैं कोशिश जरूर करूंगा। तुम तो दीवाने हो गए हो। भला ऐसी लड़की तुम्हें कहां मिल सकती है? ये काम तो कोई चुड़ैल ही कर सकती है। अगर इंसान मेहनत करे तो सब कुछ कर सकता है। मैं आज ही अपनी बहन की तलाश में रवाना हो जाऊंगा। तो क्या तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? जी अब्बा हुजूर, मैं आज ही अपनी बहन की तलाश में सफर पर रवाना हो जाऊंगा। एक बार फिर सोच लो परवेज, तुम नाकाम होकर वापस आओगे। मुझे खुदा पर भरोसा है। तो फिर ठीक है बेटा, तुम बहन को तलाश कर फौरन महल में वापस आओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा हाफिज अब्बा हुजूर। खुदा हाफिज। बेटा, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, क्या तुम अपना गर्म जुब्बा मुझे दे दोगे? क्यों नहीं बाबा, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, रहने दो। बेटा, ये तुम्हारे कपड़े में क्या है? खाना है बाबा। बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे ले लोगे? क्यों नहीं बाबा, ये लीजिए। शुक्रिया, तुम बड़े रहमदिल लड़के हो। लो, ये तुम्हारा इनाम। ये क्या बाबा, ये तो तुम्हारी अंगूठी है। हाँ, मगर आज से तुम्हारी है। ये मेरे किस काम आएगी? इसे तुम अपने पास क्यों नहीं रख लेते? नहीं बेटे, सफर में शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। नहीं बाबा, ये मेरे किस काम आ सकती है? ये तुम्हारे बड़े काम आएगी। रास्ते में कहीं भी कोई मुश्किल आए, इसे अपनी हथेली पर रगड़ना। फिर क्या होगा बाबा? ये तुम्हें उस वक्त मालूम होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, नदी किनारे बैठ के खाना खाऊंगा। लेकिन बकरे के सौदागर के घर में जो डाका डाला तो वहां से तो खूब माल मिला, मगर इस औरत के घर से तो स्वाय इस पोटली से कुछ ना मिला। जरा खोलो तो, इस पोटली में क्या है? लाहौल वाला, इस गुड़िया को लेकर भला हम क्या करेंगे? अरे भाई तुम रख लो, तुम्हारा हिस्सा है। मेरा क्यों? तुम्हारा हिस्सा तो नहीं। अरे मैं तो बच्चा हूँ, ये गुड़िया ले लूं। यार वैसे ये गुड़िया हम ना मिलाते तो अच्छा था, खुदा जाने किस बच्ची की होगी। यहाँ जरूर कोई है, तुम ठहरो, मैं देख क्या करूं। मुझे तो छोड़ना, मैंने क्या किया हमारा? छोड़, ये जरूर बादशाह का भेजा हुआ जासूस है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। इसे जमीन में मार दो। कौन हो तुम? नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, सफर करते करते थक गया था, सोचा इस गार में आराम कर लो। झूठ पकते हो। नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। अगर तुम हमारे साथ मिलकर डाके डालो तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर सकते हैं। नहीं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो उसको। अर्जुन, तुझे खुदा समझे कभी को काम भी कर लिया कर।
लेकिन सुबह से काम पे जुटा हुआ। अच्छा, अब तो आगे से जवाब भी देने लगा है। चल पानी लेके आ। अच्छा जी। ओ बहन, फकीर को भी कुछ मिलेगा? जो कुछ खरीदेगा वो तो डाकू ले गए, अब क्या रह गया जो तुम्हें दूं? अच्छा, कब डाका पड़ा तुम्हारे घर में? अरे तू कौन होता है मेरी जासूसी करने वाला? जा अपना रास्ता ले। बहन, आखिर मैं इसी बसरे शहर का फकीर हूँ, हर घर की खैर खैरियत की खबर रखता हूँ। अच्छा बाबा, अगर तू मेरा इतना ही खैर खा है तो सुन, रात को डाकू आए थे, उन्होंने रात को डाका डाला और मेरी पोटली चुरा कर ले गए। उन्हें और कुछ मिला ही नहीं होगा? क्या कहा? मैं मतलब उन्हें और कुछ नहीं मिला। अरे उस पोट में तो मेरी उम्र भर की कमाई थी। बड़ा अफसोस हुआ सुन के बहन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, क्या नाम था उसका? हाँ, जुबैदा नाम था उसका। शायद तुम्हारी सौतेली बेटी थी, वो नजर नहीं आती। क्या उसे भी डाकू ले गए? उसे अगर डाकू नहीं ही जाते तो अच्छा था। तो क्या वो अल्लाह को प्यारी हो गई? यही समझ लो। एक रोज आंगन में तख्त पर बैठी रो रही थी कि अचानक गायब हो गई। जब उसकी जगह मैंने उठकर देखा तो वहां बच्चों की एक गुड़िया पड़ी थी। ये तो कमाल हो गया। लड़की की गुड़िया बनती पहले कभी ना देखी थी। क्या तुम मुझे वो गुड़िया दिखा सकती हो? वो कमबख्त गुड़िया भी तो उसी पोटली में थी जिसे डाकू ले गए। अल्लाह खैर, कमाल है। फिर बसते शहर में क्या जमाना आ गया है कि एक अच्छी बड़ी लड़की गुड़िया बन गई। बहन, राय खुदा कुछ फकीर को मिलेगा? अब ज्यादा बातें न बनाओ और अपनी राय लो, चलो। तुझसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। क्या कहा ना बुढ़िया हूँ? मुझे बेजार मददगार इस तरह बांध के छोड़ के भागे। हाँ, मुझे अंगूठी की चेन को मदद के लिए बुलाना चाहिए, मगर मेरे तो दुम हाथ बंधे हुए, मुझे हाथ बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा था कि हथेली पे अंगूठी का रखो फिर जिन आएगा। मैं तुम्हारा